आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार में। आज हम जिस शख्स के जीवन के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है प्रेरित फिलिप्पुस। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं एक और नई जानकारी और रोचक वीडियो के साथ। जब भी हम यीशु मसीह के 12 चुने हुए चेलों के बारे में सोचते हैं तो कुछ नाम तुरंत हमारे मन में आते हैं, लेकिन इन्हीं नामों में एक ऐसा नाम भी है जो शांत स्वभाव, गहरी सोच और सच्ची खोज का प्रतीक है। प्रेरित फिलिप्पुस केवल यीशु का अनुसरण करने वाले चेला नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो समझना चाहते थे, जानना चाहते थे और फिर पूरे विश्वास के साथ मान लेना चाहते थे। बाइबल उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में पेश करती है जो प्रश्न पूछने से नहीं डरता, क्योंकि उसका हृदय सच्चाई की खोज में लगा रहता है। बाइबल हमें बताती है फिलिप्पुस का जन्म बैतसैदा नामक नगर में हुआ था, जैसा यूहन्ना 1:44 में साफ साफ लिखा हुआ है। फिलिप्पुस बैतसैदा का था जो अंद्रियास और पतरस का नगर था। ये नगर मछुआरों के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ यहूदी परंपरा, यूनानी संस्कृति और रोमी शासन तीनों का प्रभाव था। फिलिप्पुस का जन्म लगभग 5 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि फिलिप्पुस बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में पले बड़े जहाँ सोचने, समझने और सवाल करने की आदत स्वाभाविक थी। बाइबल फिलिप्पुस के माता पिता या परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं देती है, लेकिन परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। वह एक साधारण यहूदी परिवार में पले बड़े। उन्हें बचपन से ही मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा मिली। वह धर्मशास्त्र में गहरी रुचि रखते थे। उनका नाम यूनानी था, जिससे पता चलता है कि वह यूनानी भाषा और संस्कृति से भी परिचित थे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि फिलिप्पुस केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सोच समझ कर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। बाइबल स्पष्ट नहीं बताती कि फिलिप्पुस का पेशा क्या था, लेकिन विद्वानों का मानना है कि वह मछली व्यापार से जुड़े हो सकते हैं या किसी समान व्यवसाय में कार्यरत रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले से ही मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। यूहन्ना 1:43 में लिखा है, यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, मेरे पीछे हो ले। यहाँ कोई लंबा भाषण नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बहस नहीं, कोई शंका नहीं, बस एक बुलाहट, बस एक पुकार। और फिलिप्पुस ने तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण शुरू करा। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत नतानएल, बरतुल्मै को भी यीशु के पास लाकर कहा, जिसके विषय में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, हमने उसे पा लिया है। मेरे अजीजों, फिलिप्पुस हमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं में दिखाई देते हैं, जैसे 5000 को भोजन कराना। यूहन्ना 6:5 और 7 पद में जब हजारों लोग भूखे थे तो यीशु ने फिलिप्पुस से पूछा, हम इन लोगों को रोटी कहाँ से खरीदें? फिलिप्पुस तुरंत हिसाब लगाते हैं, 200 दिनार की रोटियां भी पर्याप्त नहीं होंगी। ये दिखाता है कि फिलिप्पुस व्यवहारिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। यीशु उनके मन को परख रहे थे। उसी सोच के बीच में एक चमत्कार प्रकट हुआ, जैसा यूहन्ना 14:8 पद में लिखा है। फिलिप्पुस कहते हैं, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। यह कोई अविश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मिक प्यास थी। वह और अधिक जानना चाहते थे और यीशु ने उन्हें वह सत्य दिखाया और सिखाया जो आज भी हमारे जीवन को बदल देता है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिप्पुस ने लगभग 20 से 30 वर्षों तक लगातार सेवकाई की। सामरिया, सीरिया, फ्रीगिया जो आज का तुर्की है, विशेष रूप से हियरापोलिस नगर। उन्होंने साहस के साथ सुसमाचार सुनाया, बीमारों के लिए प्रार्थना की, दुष्ट आत्माओं को निकाला और अनगिनत लोगों को यीशु मसीह के पास लाए। और मेरे अजीजों, प्रेरित फिलिप्पुस की मृत्यु हियरापोलिस जो आज का तुर्की कहलाता है वहाँ पे हुई। मृत्यु का तरीका वहाँ की पुरानी परंपरा थी। उन्हें उल्टा लटकाकर सूली पर चढ़ा दिया गया। कुछ परंपराओं में कहा गया कि उन्हें पत्थरों से मारा गया, लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने अपने प्रभु का इनकार नहीं किया। उनकी मृत्यु के समय
उनकी आयु लगभग 75 से 80 वर्ष रही होगी। उनका मृत्यु वर्ष जो है लगभग 80 ईस्वी है। ये दर्शाता है कि फिलिप्पुस ने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया। प्रेरित फिलिप्पुस आज भी हमें सिखाते हैं यीशु की बुलाहट पर तुरंत चलना, दूसरों को मसीह के पास लाना, सच्चे मन से प्रश्न पूछना, जीवन और मृत्यु दोनों में विश्वास के साथ अडिग रहना। प्रेरित फिलिप्पुस का जीवन खोज से विश्वास और विश्वास से बलिदान एक जीवंत कहानी बन गया। उनका जीवन आज भी हमसे कहता है जिसे हमने पाया है उसे दूसरों को भी दिखाएं। आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपसे फिर से विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटा सा योगदान किसी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रेम में और नज़दीक ला सकता है। आप लोग जो अगला वीडियो देखना चाहते हैं या जिस विषय पे जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ करके कमेंट में बताएं। हम आपके लिए जो वीडियो आप चाह रहे हैं उसको बना के बहुत जल्दी लेके आएंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम सदा आपके साथ बना रहे। आमीन।